नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं आज की आवाज और मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। हम आज आए हुए हैं सलहा पंचायत में। आप इनको तो परिचय का मोहताज नहीं है। विपिन सर छात्र छात्राओं के लिए सर है और पंचायत के लिए मुखिया जी और महनार विधानसभा के लिए विधायक जी बनने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि इनसे कुछ सवाल पूछे विधानसभा के लेके। सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल आज की आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और विधानसभा की तैयारी जो है किस तरह से आपकी तैयारी है और क्या जो पहले से बड़े बड़े पार्टी हैं पैसे वाले उनको क्या आप काट पाइएगा? क्या लगेगा आपको? तैयारी क्या करना है, हमको कुछ तैयारी करना है। तैयारी यहाँ का युवा कर रहा है, यहाँ की जनता कर रही है। तैयारी वो कर भी चुकी है कि क्या करना है इस बार। मतलब विधानसभा चुनाव का तैयारी पूरा महनार विधानसभा का युवा और जनता कर रहा है आपके लिए। बिल्कुल। क्या मेन मुद्दा जो जनता को किस गर्त से आप निकालना चाहते हैं? हर चीज में है करप्शन, हर चीज में करप्शन। आप कुछ भी उठाकर देख लीजिए, चाहे आप ब्लॉक से ले लीजिए, अनुमंडल से ले लीजिए, थाना से ले लीजिए, जिला में ले लीजिए। करप्शन तो इतना ज्यादा है कि वो गरीब आदमी राशन कार्ड भी बनवाने जाए तो 2500 रुपया देना होगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये करप्शन कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, वो लोग विरोध भी कर रहे हैं इस बात का कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम सब जाति एक समान, हम इसकी बात करते हैं। हमारे साथ जितने भी छात्र हैं, नौजवान हैं, उन्होंने कभी ये महसूस नहीं किया कि सर अगर पढ़ाते हैं तो ई जाति वाला के लिए बात है या ई जाति वाला के लिए बात है, सबके लिए एक ही बात होता है। तो हमारे यहाँ सब समान है। हमारे साथ जो समाज के सभी वर्ग के युवा हैं, छात्र हैं, जुड़े हुए हैं, तो हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। और कुछ लोग जो दलाल टाइप के लोग हैं, उनको पेट में बड़ा दर्द हो रहा है कि आ जाएगा तो यहाँ दलाली बंद हो जाएगा, तो दिक्कत है। लेकिन लड़ाई हम लोग को लड़ा जाएगा। हमारी कैटेगरी ही ऐसे लोगों की है जो समाज में चाहते हैं बदलाव। समाज में वह व्यक्ति ईमानदार है, भले गरीब है तो क्या हुआ, वो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, ईमानदार वो भी है। वो भी चाहते हैं कि समाज में कुछ बदलाव हो, विकास हो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत शिक्षित हैं तो ही आप ईमानदार हैं। मैंने पहले कहा कि अगर IAS IPS को देख लीजिए, कभी कभी घोटाला में सुनते होंगे 3-3 दिन तक मशीन से नोट गिनाते रहता है, वो भी तो बहुत पढ़ा लिखा है। मौका मिल देखिए वो मौका मिला चोरी कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि अगर सिस्टम को करप्ट बोल रहे हैं, भ्रष्ट बोल रहे हैं, तो जनता भी तो एक दिन के लिए भ्रष्ट और करप्ट हो जाता है। मुर्गा मछली दारू तारी के चक्कर में, 500 के चक्कर में अपना वोट 5 साल के लिए गिरवी रख देता है। जनता का भी कुछ कैटेगरी है, ये कुछ कैटेगरी है। जैसे कुछ लोग जो होंगे दारू पर जाएंगे, कुछ लोग नोट पे जाएंगे, कुछ लोग साड़ी कपड़ा पे जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब से हटकर, कुछ लोग जाति पर जाएंगे, पार्टी पर जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब से हटकर न्यूट्रल होते हैं। वो चाहते हैं कि हमें बेहतर कैंडिडेट मिले, हम उसको वोट करेंगे। तो हमारे साथ वो सारे लोग जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। इनकी भी संख्या है, बस ये छुपे हुए थे, अब सब एक्टिव हो गए हैं। आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा बिहार में जो चुनाव होता है जात पात और मुर्गा भात पर होता है? होता है। इसी बदलाव के लिए तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक दिन मुर्गा खांसी खाए से कुछ नहीं होने वाला है। ये सड़क की स्थिति आप देख लीजिए, जब यहाँ से आप निकलेंगे महनार के लिए सलहा चौक से, जब बच्चा थे तब से ये स्थिति है और आज भी इसकी स्थिति यही है, जबकि 70-75 साल देश की आजादी के बाद भी स्थिति है। तो अगर मेन सड़क भी आपका ठीक नहीं है तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। यहाँ गरीब आदमी है जिसको ढंग से पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पैर में उसके बच्चों को चप्पल तक नहीं है, लेकिन जब हवाई जहाज का सपना दिखाया जाता है और एयरपोर्ट का, तो लोग ताली बजाते हैं कि बड़ा बेजोड़ बात बोला गया, मोदी जी बढ़िया बात बोल देते थे एयरपोर्ट के बाद। जबकि समस्या इस बात की है कि देश की सबसे बड़ी आबादी प्लेन का टिकट नहीं कटवा सकता है। हमारे आप में से बैठे हुए लोगों में से बहुत सारे, लगभग लोग ऐसे होंगे कि आज तक राजधानी नहीं चढ़ा होगा। वह व्यक्ति बुलेट ट्रेन पर ताली तो बजा लेगा, लेकिन उसको पैसेंजर गाड़ी में सीट नहीं मिलता है, वो बाथरूम के डब्बा में बैठ कर जाता है मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर। तो ये बात समझना पड़ेगा बिहार की जनता को। बिहार में पलायन किस तरह का मुद्दा है? क्योंकि पलायन सबसे ज्यादा बिहार में अगर कहिएगा तो अलग प्रदेश से सबसे ज्यादा पलायन है। लेकिन कुछ पार्टी के जो लोग होते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, वो कहता है दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, गुजरात में नहीं है। लेकिन हम तो आज तक देखे बिहार में
तो माथा पर ईंटा उठाने वाला को दिल्ली के नहीं मिलता है। तो ये पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। अब क्यों इस तरह की व्यवस्था बने सबसे हमारी बड़ी बात है कि पलायन हम किस लिए कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। पलायन बड़ी बात नहीं है, पलायन हम किस लिए कर रहे हैं, हम मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। यानी हम मजदूर लायक यहाँ भी नहीं है। हमारी कैसी व्यवस्था है कि हम बिहार के अंदर भी मजदूरी नहीं कर सकते, मजदूरी करके जी नहीं सकते। ये मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, ये शर्म की बात है। कोई बढ़िया नौकरी करने के लिए जा रहा है, बिजनेस करने के लिए जा रहा है, तो पलायन गलत चीज नहीं है। हम बाहर जाके दिल्ली में बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, कोई नौकरी में चला गया है तो वो अलग चीज है। लेकिन एक मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं तो ये बड़ा शर्म की बात है। आपको नहीं लगता है मोदी जी जब बिहार में आते, ताली वाला बात की कि ताली लोग बजाता है, वही मोदी जी जब गुजरात में जाते हैं तो वहां पे सौर पावर प्लांट की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब हमारे यहाँ बिहार में आते हैं तो ये पैसेंजर ट्रेन, श्रमिक ट्रेन की बात करते हैं, उसमें भी कहते हैं कि भाइयों बहनों, लास्ट में हमारे जो रेल मंत्री कौन प्रभु जी हैं, रेल मंत्री मोदी जी कहते हैं कि भाइयों बहनों इतना अच्छा काम किए हैं कि वो ट्रेन में दीन दयालु 4 गो बोगी टांग दिए हैं, और जिन लोगों को अंतिम घड़ी में लटकना है लटक जाओ और गुजरात में आ जाओ, यहाँ मेहनत मजदूरी करो। तो ये क्या सोच के बिहार के लोगों को इस तरह से हिदायत देते हैं? ये इस बार बिहार की जनता को सब कुछ समझ में आ रहा है, हमको क्या करना है नहीं करना है। और अगर इस बार भी नहीं समझे तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। पलायन ऐसे नहीं रुकने वाली है जब तक सरकार इसके लिए कोशिश न करे। आप देख लीजिए, एक मनरेगा 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना है, पर मजदूरी कितनी है? 245 रुपया। क्या अकुशल मजदूर का भारत में 245 रुपया मजदूरी है? बिल्कुल नहीं। क्या कोई परिवार जी सकता है? कोई व्यक्ति काम करके 245 रुपया में? 100 दिन गारंटी रोजगार योजना है तो आप 100 दिन का मजदूरी तो दीजिए ढंग से। एक लेबर का 400 से कम मजदूरी कहाँ है? 245 रुपया दिया जा रहा है, यानी लेबर को भी लेबर न रहने दिया जा रहा है। प्रशांत के विचार से कितना प्रभावित हैं आप? नहीं, प्रशांत जी के तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम प्रभावित हैं और मैंने उनकी तारीफ भी की है। उनका कहना है कि जो ये जो बताएं कि मनरेगा वाला में 245 रुपया में कोई जाके किसी के यहाँ काम नहीं करेगा, तो इसको एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि मनरेगा को कृषि से जोड़ के और 245 रुपया वहां से आता है, 155 रुपया बिहार सरकार ऐड करके अगर 400 रुपया उसको दिया जाए तो एक मजदूर जाके वो मजदूरी किसी के खेत में कर सकता है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? बहुत बढ़िया रहेगा, ये अच्छा बात है। इससे क्या होगा कि खेतों में मजदूर मिलेंगे, उनको एक तो काम मिल गया, खेती भी सुचारू ढंग से हो पाएगा। आज कुछ लोगों के पास खेत तो है लेकिन उनके लिए काम करने के लिए व्यक्ति नहीं, एक तो रोजगार मिलेगा, दूसरा बात काम करने के लिए उनको मजदूर भी मिल जाएगा, तो ये अच्छी चीज है। तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, बिल्कुल किसी पार्टी से टिकट लेने की कोई विचार नहीं? कोई जरूरतें नहीं। हमारा वोट आदमी से चाहिए, हमारा जनता से वोट चाहिए, तो हमारा पार्टी से कौन मतलब? पार्टी के राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि बिहार का गौरव जो है इस बार हमको जिता दीजिए, लौटा देंगे। कौन सा गौरव लौटाने की बात करते हैं वो? ये राजनाथ सिंह जी को बारे में उनको पता होगा, वो किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता है, ये वही बताएंगे आपको। राजनाथ सिंह बताएंगे कि कौन सी गौरव, जो बिहार का गौरव खो चुका है, सम्मान खो चुका है, जबकि पहले से डबल इंजन का सरकार है। 11 साल से मोदी जी भी है ना जी प्रधानमंत्री देश में, और मुख्यमंत्री नीतीश बाबू एने से ओने बनवे करते हैं। तो क्या लगता है इस बार जो है चुनाव, महनार विधानसभा में एक बदलाव का जो है आगाज हो चुका है? वो तो हो चुका है, आपको देखने से पता चल रहा होगा। लोगों का लगातार मिलना, नौजवानों का लगातार सहयोग, धीरे धीरे हम लोग वैसे बुजुर्ग लोग तक भी पहुंचेंगे जो सोशल मीडिया में भले मुझे नहीं देख पाए हों, ना जानते हों, उनके पास भी चलकर पहुंचेंगे। चलिए तो दोस्तों, ये थे विपिन सर, और इनसे जो भी सवाल पूछना था करेक्ट सवाल पूछे, और आगे फिर मिलेंगे तो हम जनता से रिक्वेस्ट करते कि आप कमेंट कीजिए, हम विपिन सर से सवाल पूछेंगे। महनार विधानसभा के डेवलप के बारे में सोच रहे हैं, करप्शन खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप महनार के जनता का जो भी सवाल होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि फिर से हम विपिन सर से मिले और वो सवाल पूछे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।